हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? ए 1776, बी 1789, सी 1776, डी 1832। जो राइट आंसर है वो है आपका बी 1789 में। तो जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी वो आपकी हुई थी 1789 में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो अगर हम बात करें कि ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हमारे हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। किसके उसमें हुई थी हमारे? तो लुई 16वां करके जो शासक थे फ्रांस के, उनके समय में फ्रांस की क्या हुई थी? राज्य क्रांति हुई थी। और उस समय फ्रांस में जो व्यवस्था थी, फ्रांस में जो व्यवस्था थी वो आपकी क्या थी? कौन सी व्यवस्था थी? अगर हम बात करें तो उस समय वहां पे सामंती व्यवस्था चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? ए 5 मई 1789 को, बी 20 जून 1789 को, सी 14 जुलाई 1789 को, डी 27 अगस्त 1789 को। तो जो बेस्टिल है इसका जो पतन हुआ था वो आपका हुआ था सी 14 जुलाई 1789 को। क्रांतिकारियों ने क्या किया था? बस्तील नामक एक कारागृह था, वहां पे का क्या था, फाटक जो था उसको तोड़कर वहां के बंदियों को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। तब से जो 14 जुलाई है उसको फ्रांस में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो वो होगा आपका 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपका प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ए सर्वसाधारण, बी किसान, सी पादरी, डी राजा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका सी पादरी। तो राज्य क्रांति जो थी फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस को वहां पे 3 भागों में बांट दिया गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जो आते थे वो आपके कौन आते थे? पादरी, मतलब जो चर्च में काम करते थे वो लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन लोग आते थे। कुलीन लोग मतलब जो वहां के अमीर लोग थे वो सभी आते थे, और बाकी जितने बचते थे वो सभी काय में आते थे, अदर्स वो आपके तीसरे स्टेट में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? ए पादरी, बी राजा, सी कुलीन, डी मध्य वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी कुलीन वर्ग आते थे, जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे? इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप देख लीजिएगा। तृतीय स्टेट में कौन से आते थे? ए दार्शनिक, बी कुलीन, सी पादरी, डी न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी न्यायाधीश। जो थे वो आपके तीसरे स्टेट में आते थे, क्योंकि हमने देखा पादरी तो प्रथम स्टेट में आ गए, कुलीन आपके द्वितीय स्टेट में आ गए, और दार्शनिक तो वहां के नागरिक रहते नहीं थे, वो तो जो होते थे वहां पे घूमने के लिए आते थे वो रहते थे। थर्ड आपका बचा न्यायाधीश, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कोश का संपादन कौन था? ए दिदरो, बी पायर, सी रूसो, डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी दिदरो। दिदरो क्या थे? विश्व कोश के क्या थे? संपादक थे। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था? ए जॉन लॉक, बी मैक्समिलियन रॉब्सपियर, सी दिदरो, डी नेकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी मैक्समिलियन रॉब्सपियर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति में एक नारा दिया गया था जो काफी फेमस हुआ था। वो आपका क्या था? समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, क्या दिया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? ए अमेरिका, बी फ्रांसीसी, सी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, सी डी रूसी क्रांति। तो हमने अभी देखा इसका आंसर कि ये काय में दिया गया था? फ्रांस की राज्य क्रांति में ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई थी? ए 27 अगस्त 1789 को, बी 25 अगस्त 1788 को, सी 20 अगस्त 1789 को, डी 27 अगस्त 1788 को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 27 अगस्त 1789 को। यहाँ पे 1 मिसिंग है। तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए मॉन्टेस्क्यू ने, बी वॉल्टेयर्स ने, सी रूसो ने, डी दिदरो ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए मॉन्टेस्क्यू ने।
उस समय जो थी फ्रांसीसी क्रांति में 3 लोगों ने योगदान दिया था। 3 लोग वो कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया था? तो वो आपके थे वोल्टेयर, दूसरे थे आपके मॉन्टेस्क्यू, और जो तीसरे थे वो थे आपके कौन? रूसो। ये 3 लोग फ्रांस की जो राज्य क्रांति थे उससे जुड़े हुए थे, और इन्हीं तीनों ने क्या किया था? रूस की जो क्रांति थी उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए वॉल्टेयर्स, बी रूसो, सी जॉन लॉक्स, डी नेकर। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? बी रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला था? ए सक्रिय नागरिकों को, बी निष्क्रिय नागरिकों को, सी महिलाओं को, डी राज परिवार के सदस्यों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए सक्रिय नागरिकों को क्या मिला था? यहाँ पे नेशनल असेंबली में मतदान करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ए उदार तानाशाही, बी निरंकुश, सी सैनिक तानाशाही, डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। कब? 1789 की क्रांति के बाद, क्योंकि इससे पहले तो क्या चल रहा था? जितने भी लुइस थे उनका शासन चल रहा था, और वो सिर्फ क्या करते थे? तानाशाही व्यवस्था थी उनके समय, मतलब उन्होंने जो कह दिया वही क्या होता था? आखिरी फैसला होता था। जैसे अगर हम बात करें, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह उनका नीति थी। तो यह अगर हम बात करें कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है, ये किसने कहा था? कानून है। तो ये आपका किसने कहा था? ये आपका कहा था लुई चौदवा ने। किसने कहा था? लुई चौदवा जो थे आपके, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1799 में, बी 1801 में, सी 1804 में, डी 1815 में। तो ये कब लागू किया गया था? तो नेपोलियन कोड जो था वो आपका लागू किया गया था 1804 में। अब नेपोलियन की अगर हम बात करें तो नेपोलियन जो थे इनका जो जन्म हुआ था, नेपोलियन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था हमारा 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो कॉर्सिका द्वीप था। ठीक है, कॉर्सिका करके क्या था? एक द्वीप था, उसकी जो राजधानी थी अजासियो, उसकी राजधानी थी आपकी क्या? अजासियो। वहां पे क्या हुआ था? आपके नेपोलियन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशकों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? ए 1840 को, बी 1848 को, सी 1800 को, डी 1848 को। तो अगर हम बात करें कि दास प्रथा कब समाप्त हुई थी, तो दास प्रथा हमारी कब समाप्त हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 1848 को। अगर हम बात करें क्या हुआ था? 1800 में आपके बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। जो किसने की थी? जो नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? आपके नेपोलियन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो ए चर्च का, सी कुलीनों का, बी राजा का, सी सैनिकों का। तो इसका सही आंसर है आपका ए चर्च का। मतलब उस समय जो भी शैक्षणिक व्यवस्था दी जाती थी वो आपके किसके द्वारा दी जाती थी? चर्च के द्वारा ही दी जाती थी। और वो किनको ही दी जाती थी? चर्च के लोगों को दी जाती थी, या जो भी लोग क्या करते थे, अमीर लोग होते थे, उनको दी जाती थी। अब यहाँ पे एक वर्ड है टेले। ठीक है, अगर हम बोलें टेले, तो ये टेले क्या है अगर आपसे पूछा जाए? तो टेले क्या है? एक प्रकार का क्या है? भूमि कर है। क्या है? भूमि कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? ए स्टेटस जनरल ने, बी कन्वेंशन ने, सी डायरेक्टरी ने, डी नेशनल असेंबली में। तो लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाने का मतलब गिलेटिन मतलब फांसी पर चढ़ाना। ठीक है, तो इस पे किसने लिया था? तो आपका लिया था बी कन्वेंशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा था? ए हैदर अली, बी बहादुर शाह जफर, सी टीपू सुल्तान, डी छत्रपति शिवाजी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी टीपू सुल्तान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टेयर क्या था? ए वैज्ञानिक, बी गणितज्ञ, सी लेखक, डी शिल्पकार। तो वॉल्टेयर्स कौन थे? वॉल्टेयर्स एक क्या थे? लेखक थे। अब अगर हम बात करें तो वॉल्टेयर्स ने कौन सी बुक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी इन्होंने? लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक इन्होंने क्या की थी? बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ए समाजवाद, बी जनता की इच्छा, सी शक्ति पृथक्करण, डी निरंकुशता। तो रूसो जो था वो किसका वो था? तो रूसो आपका था ए समाजवाद का, और इसी पे उसने क्या लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके जो बुक थी रूसो के द्वारा आपकी लिखी गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें कि रूसो फ्रांस में किस पद्धति का समर्थक था? किस पद्धति का समर्थक था? तो प्रजातंत्रात्मक। ठीक है, किसका था? प्रजातंत्रात्मक पद्धति का क्या था? आपका समर्थक था। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर